हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है स्पिन और पाउली मैट्रिसेस क्या होते हैं। आपको नेट में काफ़ी क्वेश्चन इस पर मिल जाते हैं स्पिन और पाउली मैट्रिसेस पे। ठीक है, लास्ट ईयर शायद नहीं आया था, लेकिन 2011 से यदि 2021 तक भी देखोगे ना तो आपको इस पर काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसमें आपको मैं बताने वाली हूँ उनके आइगन वैक्टर्स, आइगन वैल्यूज़ क्या होती है, जो पाउली मैट्रिसेस की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड सब बटन। थैंक यू। सो पाउली और स्पिन मैट्रिसेस हम देखते हैं। तो पाउली को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। यहाँ पर वेक्टर साइन ये दिखा रहा है कि इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स, वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई एंड जेड डायरेक्शन में सिग्मा जेड। ठीक है, स्पिन मैट्रिसेस को में स्पिन को डिनोट किया जाता है एस से। इसके वेक्टर साइन ये डिनोट करें कि इसके भी क्या है, 3 कंपोनेंट है और ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमको स्पिन को शो करना है, इसलिए हम इसका सिग्मा से रिलेशन दिखाएंगे। क्या होता है, एच क्रॉस बाई 2 सिग्मा। ठीक है, तो इसका एस एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो एस एक्स होता है। क्या होता है, एच क्रॉस बाई 2 सिग्मा एक्स, एच क्रॉस बाई 2 सिग्मा वाई। एस जेड का होता है एच क्रॉस बाई 2 सिग्मा जेड। ठीक है, पहले हम देखते हैं पाउली मैट्रिसेस में जो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड होते हैं उनकी मैट्रिक्स फॉर्म में वैल्यूज़ क्या होती हैं। सिग्मा एक्स होता है 0 1 1 0, तो ये 0 से स्टार्ट होता है, इसमें आयोटा की टर्म नहीं होती है। सिग्मा वाई होता है 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, तो इसमें ही सिर्फ आयोटा की टर्म होती है और ये भी 0 से स्टार्ट होता है। जो सिग्मा जेड होता है वो होता है 1 0 0 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड को आपको याद रखना है और याद रखना है कि जो आयोटा की टर्म होती है वो सिर्फ सिग्मा वाई में होती है। ठीक है, तो हम स्पिन मैट्रिसेस की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो स्पिन होती है वो एच क्रॉस बाई 2 सिग्मा होती है। ठीक है, तो पाउली और स्पिन का इस तरह से रिलेशन होता है। हमें पाउली के बारे में पता है तो हम स्पिन मैट्रिसेस भी निकाल सकते हैं। तो इसका एस एक्स कंपोनेंट क्या होता है, एच क्रॉस बाई 2 0 1 1 0। वाई कंपोनेंट होता है एच क्रॉस बाई 2 0 माइनस आयोटा आयोटा 0 और जेड कंपोनेंट होता है एच क्रॉस बाई 2 1 0 0 माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इनके आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर देखेंगे कि एग्जाम में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइगन वेक्टर देखने के लिए हम क्या करते हैं मैट्रिसेस में, हम इसको माइनस लैम्डा से पुट कर देते हैं, मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं और लैम्डा की जो वैल्यूज़ होती है वही क्या होती है, इनकी आइगन वैल्यूज़ होती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लैम्डा रखना है और इनको सॉल्व करना है। ठीक है, जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो कोई सा भी देख लेते हैं। चलो ये देख लेते हैं पहले, क्योंकि आयोटा में है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। माइनस लैम्डा करेंगे तो प्लस लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर इक्वल्स टू बी 0। आयोटा का स्क्वायर इस -1, इधर आके +1 हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू +-1। तो ये करने पर इसकी जो आइगन वैल्यूज आई है वो +-1 आई है। यदि आप कोई सी भी करके देखोगे तो इन तीनों की जो आइगन वैल्यूज होती है +-1 होती है। ठीक है, तो यदि आपको एक का पता है तो आपको सबका पता चल जाएगा आइगन वैल्यूज का। ठीक है, क्या होती है, +-1। तो पाउली मैट्रिसेस की यदि कोई पूछता है आइगन वैल्यूज क्या होती है, +-1। ठीक है, और यदि इनका ट्रेस निकालते हैं तो इसका ट्रेस कितना आएगा, 0, क्योंकि आइगन वैल्यूज क्या है, +-1। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइगन वेक्टर्स निकालेंगे सिग्मा एक्स के लिए और आइगन वेक्टर के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज़ करेंगे। पहले हम लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए वेक्टर निकालेंगे एंड देन फिर लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, एक है हमारी मैट्रिसेस, तो सिग्मा एक्स के लिए मैट्रिक्स क्या होगी, 0 1 1 0। आइगन वेक्टर क्या है, x1 x2, लैम्डा इक्वल्स टू +1 और एक्स की जगह हम वापस क्या रखेंगे, x1 x2। ठीक है, तो आइगन वेक्टर हम क्या लेते हैं, x1 x2। ठीक है, x1 x2 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आइगन वेक्टर निकल जाएगा फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1 या फिर लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए। ठीक है, अभी हम लैम्डा इक्वल्स टू +1 रख रहे हैं और इस मैट्रिसेस को हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर 0 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से क्या आएगा, x2 इक्वल्स टू x1 और यहाँ पर x1 इक्वल्स टू x2। इसका मतलब क्या, हम 0 0 तो ले नहीं सकते, x1 x2 दोनों इक्वल है, तो हमने क्या किया, x1 की जगह 1 ले लिया और x2 की जगह भी क्या आएगा, 1 आएगा। इसको नॉर्मलाइज कर लेंगे तो क्या आएगा, 1/√2 आएगा। ठीक है, सो हमें लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए जो आइगन वेक्टर निकला ये निकला, कैसे, क्योंकि हमें x1 की वैल्यू 1 निकली। आइगन वेक्टर क्या है हमारे, x1 x2, x1 की वैल्यू हमारी क्या है 1 और x2 की वैल्यू 1 है। इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो क्या आएगा, 1/√2। ठीक है, सो ये हमारा आइगन वेक्टर निकल गया लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए। हम लैम्डा इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन ये बनकर आ रही है। ठीक है, x1 की वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं तो x2 कितना आ रहा है, -1। ठीक है, तो आइगन वेक्टर क्या होता है हमारा, x1 x2, यहाँ पर x1 की वैल्यू 1 है और x2 वैल्यू -1 है, इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो √2 ही आएगा, 1/√2। तो लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए हमारा क्या हो गया, आइगन वेक्टर। सिग्मा एक्स के लिए आइगन वेक्टर क्या होते हैं, 1 1। ठीक है, और या फिर 1 -1। ठीक है,
अब हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर निकालते हैं सिग्मा वाई के लिए। सिग्मा वाई क्या होता है 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। लेकिन हमें पता है कि कोई सी भी पाउली मैट्रिसेस हो आइगन वैल्यूज़ हमेशा प्लस माइनस 1 होती है। हम आइगन वेक्टर्स निकालते हैं, क्या होते हैं उसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज़ करते हैं। एक एक्स कैप इक्वल्स टू लैम्डा एक्स कैप। यहाँ पर एक क्या होती है मैट्रिसेस। अब हम जो मैट्रिक्स लेंगे वो सिग्मा वाई की मैट्रिक्स लेंगे क्योंकि सिग्मा वाई के लिए निकाल रहे हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या होगी 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। एक्स कैप क्या होता है हमारा आइगन वेक्टर, हम ये लेते हैं x1 x2। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये 2x2 के मैट्रिक्स है तो हम आइगन वेक्टर भी दो ही लेते हैं टर्म x1 x2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आइगन वेक्टर लिखा x1 x2, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट की एंड x1 x2। तो ये सिग्मा वाई के लिए क्या निकल जाएगा आइगन वेक्टर्स निकल जाएंगे और लैम्डा इक्वल्स टू -1 पुट कर देंगे तो आइगन वेक्टर निकल जाएंगे सिग्मा वाई के लिए। ठीक है, इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से आएगा माइनस के आयोटा x2 इक्वल्स टू x1 और यहाँ से आ जाएगा आयोटा x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है, वही हम सेकंड इक्वेशन ही लेते हैं, फर्स्ट भी ले सकते हैं। x1 की वैल्यू यदि हम 1 पुट करते हैं तो x2 क्या आ रहा है प्लस के आयोटा। ठीक है, तो आइगन वेक्टर क्या होगा इसके लिए 1 आयोटा। इसको नॉर्मलाइज कर लेंगे तो वो ये भी कितना आएगा 1/√2। तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए आइगन वेक्टर कितना आएगा 1/√2 1 आयोटा। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू -1 पुट करते हैं, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस के आयोटा x2 इक्वल्स टू माइनस का x1 और आयोटा x1 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के x2। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वाली इक्वेशन ही ले लेते हैं। चलो x1 की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो x2 कितना आ रहा है हमारा माइनस के आयोटा। ठीक है, तो आइगन वेक्टर क्या हो गया हमारा, आइगन हो गया हमारा x1 x2 और x1 x2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस आयोटा। इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो 1/√2 आएगा। ठीक है, सो लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए भी आइगन वेक्टर कितना आ रहा है हमारा 1/√2 1 माइनस आयोटा, इसमें प्लस आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, तो सिग्मा वाई के लिए जो कि आइगन वेक्टर्स कितने होते हैं ये होते हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए। अब हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर देखते हैं सिग्मा जेड के लिए। आइगन वैल्यू इसके लिए भी क्या होगी +-1। आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम जो ए की वैल्यू पुट करने वाले हैं वो 1 0 0 -1 लेंगे क्योंकि सिग्मा जेड के लिए निकाल रहे हैं। एक्स कैप की जगह हम रखेंगे x1 x2, लैम्डा की जगह 1 और x1 x2 रखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, जो वेक्टर निकलेगा वो आइगन वेक्टर होगा। लैम्डा इक्वल्स टू -1 रखेंगे, जो वेक्टर निकलेगा वो आइगन वेक्टर होगा लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1x2 कितना होगा x1 के बराबर होगा, -x2 किसके बराबर होगा x2 के बराबर। ठीक है, तो x1 बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन x2 -x2 के बराबर तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये कब पॉसिबल है, जब हम x2 की वैल्यू कितनी लेंगे 0 लेंगे। तो यदि हम x1 की वैल्यू 1 लेते हैं और x2 की वैल्यू क्या रहेंगे इसमें 0 लेंगे, इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए जो आइगन वेक्टर कितना होता है 1 0 होता है। ठीक है, हम लैम्डा इक्वल्स टू -1 पुट करते हैं तो x1 इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस का x1 और माइनस का x2 इक्वल्स टू माइनस का x2। तो देखो x1 माइनस x1 इक्वल तो हो ही नहीं सकता, ये तभी पॉसिबल है जब x1 की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, तो 0 ले लेते हैं और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू क्या होगी बराबर कब हो सकती है, हम मिनिमम ले सकते हैं 1 वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो x1 की वैल्यू हम 0 ही लेंगे, x2 की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो हमें एक आइगन वेक्टर मिलता है क्या 0 1। तो सिग्मा जेड के लिए जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं 1 0 और 0 1 फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1 और लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक साथ लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या सिग्मा एक्स के लिए आइगन वैल्यूज होती है +-1, आइगन वेक्टर होते हैं 1/√2 1 1 1/√2 1 -1। सिग्मा वाई के लिए आइगन वैल्यूज होती है +-1, आइगन वेक्टर्स होते हैं 1/√2 1 आयोटा 1/√2 1 माइनस आयोटा। सिग्मा जेड के लिए आइगन वैल्यूज होती है +-1 और आइगन वेक्टर होते हैं 1 0 0 1। ठीक है, सो पाउली मैट्रिसेस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि आपको नेट में से क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, यदि हम पाउली मैट्रिसेस की बात करते हैं तो क्या होता है सिग्मा आई क्या होता है, सिग्मा एक्स भी हो सकता है, सिग्मा वाई भी हो सकता है, सिग्मा जेड भी हो सकता है। यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं, सिग्मा आई का स्क्वायर करते हैं तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। जैसे मान लो 0 माइनस आयोटा आयोटा 0 का स्क्वायर करते हैं, मतलब इसको वापस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि हमने पाउली मैट्रिक्स की कंपोनेंट का कंप्यूटेशन किया और वो इवन ऑर्डर में है, इवन परम्यूटेशन में है, तो हमें मिलता है 2 आयोटा सिग्मा के। जैसे हम JX JY करते थे तो हमें क्या मिलता था आयोटा H क्रॉस JZ। ठीक है, सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर H क्रॉस नहीं मिलता, उसकी जगह क्या मिलता है 2 मिलता है, तो 2 आयोटा सिग्मा के मिलेगा। ठीक है, यदि और परम्यूटेशन है या इनका ऑर्डर चेंज है तो -2 आयोटा सिग्मा के मिलेगा। और इनमें से दोनों में से कोई भी इक्वल है, आई इक्वल्स टू जे है, तो हमें इसका कम्प्यूटेशन 0 मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए। सेम इसकी तरह ही है, बस यहाँ पर एच क्रॉस की जगह क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो दो कंपोनेंट का कम्प्यूटेशन 2 आयोटा सिग्मा की होता है।
यदि हम ट्रेस की बात करते हैं तो पाउली मैट्रिसेस का ट्रेस 0 होता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी जो आइगन वैल्यूज होती है वो +-1 होती है, और ट्रेस क्या होती है? आइगन वैल्यूज का सम, तो इसका ट्रेस हमेशा क्या होता है? 0 होता है। डिटर्मिनेंट जो पाउली मैट्रिसेस का होता है वो कितना होता है? -1। क्या आपको पता होना चाहिए कैसे? जब हम इसको 0 माइनस आयोटा आयोटा 0 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा? प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो इसको आयोटा का स्क्वायर कितना होगा? -1। कोई सी भी मैट्रिसेस ले लो, मैं तो ये हमेशा यही लेती हूँ इसलिए। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है? 1 0 0 -1 है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है? -1। ठीक है, ये हमारा सिग्मा जेड हो गया, ये हो गया हमारा सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स का भी इस तरह से निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? -1। ट्रेस कितना होता है? 0। अब हम स्पिन मैट्रिसेस के लिए आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स देखते हैं। ठीक है, तो स्पिन मैट्रिसेस का फॉर्मूला क्या होता है? एस वेक्टर इक्वल्स टू h×2 सिग्मा वेक्टर। ठीक है, हमें सिग्मा वेक्टर क्या है? पाउली मैट्रिसेस है, इसका हमें आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज़ पता है कितनी होती है? +-1। तो इस +-1 को रखेंगे यहाँ पर, तो हमें निकल जाएगी इसकी क्या? आइगन वैल्यूज़। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं Sx हो गया या Sy हो गया या Sz हो गया, इनके आइगन वैल्यूज़ कितनी होती है? +-h×2। ये तो हमने डायरेक्ट देखा था, अब हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या होगा? Sx क्या होता है हमारा? h×2 सिग्मा x होता है हमारा 0 1 1 0। Sy क्या होता है हमारा? h×2 सिग्मा y होता है 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। ठीक है, और Sz कितना होता है हमारा? h×2 सिग्मा जेड, और सिग्मा जेड होता है हमारा 1 0 0 -1। अब हम क्या करते हैं? इस मैट्रिसेस को सॉल्व कर लेंगे और आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे। क्या करेंगे? माइनस लैम्डा यहाँ पर पुट कर देंगे, माइनस लैम्डा यहाँ पर पुट कर देंगे, इस मैट्रिसेस को सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आएगा? +-1। तो Sx के लिए जो आइगन वैल्यूज होगी वो होगी h×2 +-h×2। इसको सॉल्व करेंगे तो +-1 आएगी, तो क्या होगी? +-h×2। Sy के लिए और Z के लिए भी क्या होगी? +-h×2। ठीक है, तो स्पिन मैट्रिसेस में जो आइगन वैल्यूज तीनों की सेम होती है, क्या होती है? +-h×2। अब हम आइगन वेक्टर्स निकालते हैं स्पिन मैट्रिसेस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे Sx। ठीक है, उसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज़ करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए क्या होती है? हमारी मैट्रिसेस, और Sx के लिए जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी? h×2 0 1 1 0। आइगन वेक्टर लिखेंगे x1 x2, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे पहले h×2 एंड देन फिर x1 x2। ठीक है, यहाँ से h×2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये जो इक्वेशन बनकर आएगी वो सेम किसकी तरह थी? सिग्मा एक्स की तरह। तो जो आइगन वेक्टर निकल के आएंगे वो क्या होंगे? क्योंकि x1 बराबर है x2 के, तो x1 की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो x2 की क्या होगी? 1। इसके लिए नॉर्मलाइजेशन क्या होगा? 1/√2। सेम निकलेगा किसके लिए? Sx के लिए। तो पहले एक का बता देती हूँ, लैम्डा इक्वल्स टू h×2 के लिए आइगन वेक्टर निकला हमारा 1/√2 1 1। लैम्डा इक्वल्स टू -h×2 पुट करेंगे तो सेम इक्वेशन बन रही है सिग्मा एक्स के लैम्डा -1 की तरह, तो आइगन वेक्टर निकलेंगे 1/√2 1 -1। ठीक है, तो Sx हुआ चाहे सिग्मा एक्स हुआ, इनके लिए आइगन वेक्टर होते हैं 1/√2 1 1 1/√2 1 -1। लेकिन यहाँ पर जो आइगन वैल्यूज होती है इसके लिए होती है h×2 +-, इसके लिए +-1, ये याद रखना है। सेम सिग्मा एक्स और एस वाई के लिए होती है। एस वाई के लिए हम लैम्डा इक्वल्स टू h×2 करेंगे, तो ये दोनों h×2 यहाँ से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ये जो इक्वेशन बनी है वो सेम होती है सिग्मा वाई की जो होती है, तो इसकी जो आइगन वेक्टर निकलेंगे वो होंगे 1/√2 1 आयोटा। अब हम लैम्डा इक्वल्स टू -h×2 करेंगे, यहाँ पर पुट कर दिए, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया ये टर्म। अब जो इक्वेशन बनेगी वो भी क्या होगी? सिग्मा वाई की तरह, जो कि लैम्डा -1 में थी। अब जो आइगन वेक्टर निकलेंगे वो होंगे 1/√2 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो एस वाई हो गया या सिग्मा वाई हो गया, इसके लिए आइगन वेक्टर क्या है? 1 आयोटा 1/√2, और ये 1/√2 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब हम एस जेड के लिए आइगन वेक्टर्स देखते हैं। ठीक है, तो सेम होंगे, सिग्मा जेड की तरह ही होंगे। यहाँ पर जो h×2 है, h×2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो इक्वेशन बनेगी वो सिग्मा जेड की तरह होगी। आइगन वेक्टर्स क्या निकलेंगे? 1 0। लैम्डा इक्वल्स टू h×2 रखेंगे तो जो आइगन वेक्टर निकलेंगे वो होंगे 0 1। तो एस जेड हो गया या फिर सिग्मा जेड हो गया, आइगन वेक्टर सेम होते हैं 1 0 और 0 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। तो Sx के लिए जो आइगन वैल्यूज होगी वो क्या होगी? h×2 प्लस मैंने h×2, Sy के लिए h×2, यहाँ पर मैंने h×2 नहीं लिखा है। Sz के लिए भी क्या होगी? +-h×2। आइगन वेक्टर्स बात करते हैं तो क्या होगी? 1/√2 1 1 1/√2 1 -1 फॉर Sx। Sy के लिए होगी 1/√2 1 आयोटा 1/√2 1 माइनस आयोटा। Sz के लिए होगी 1 0 और 0 1। ठीक है, तो आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पता होने चाहिए, शायद चाहे वो होगी स्पिन मैट्रिसेस या फिर पाउली मैट्रिसेस। ठीक है, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड सम बटन। थैंक यू।